हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्लास 8th में ना सब्जेक्ट मैथ आपकी। इसमें एक्सरसाइज 2 में हम एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन भी कर चुके थे। तो इससे आगे बात करेंगे। अब देखिए क्लास 8 जैसे कि आपकी बात कर चुके हैं 2.1 में कुछ क्वेश्चन होगी। मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें करवा दिए थे, जैसे पहला करवा दिया और 4 है ना। अब उससे कुछ एक और क्वेश्चन मैं इसमें करवा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 2.1 का ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका क्या है, 1.6 इक्वल टू है आपका y/1.5। क्लियर ना। तो यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। इधर देखिए मैंने ये क्या है हमारा RHS और ये क्या है आपका LHS, यानी कि एक ये दो पक्ष है हमारे, क्या है, दो टर्म्स हैं ना। तो एक टर्म में क्या करना है, हमको वेरिएबल को रखना है और दूसरे टर्म में किसको रखना है, कांस्टेंट को। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इधर RHS में हमारा RHS में क्या है, कांस्टेंट है और इसमें वेरिएबल ये y है आपका, और नहीं है क्या है, ये y। ठीक है, तो y/1.5। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, यानी हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखो, इसको इधर भी ऐसे भी लिख दूं मैं, अगर इसको y/1.15 इक्वल टू 1.6, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये यहाँ भी बराबर था, यहाँ भी तो बराबर है, हमने कुछ किया थोड़ी है, केवल क्या किया, कुर्सी बदल दी। क्या किया, एकदम कुर्सी बदल दी। आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ उठा के बढ़ा दो, यहाँ से यहाँ उठा के बढ़ा दो, पूरा बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका y में 1.5 का क्या हो रहा है, डिवाइड है ना। तो मुझे ये जो कांस्टेंट है आपका क्या करना है, उधर ट्रांसफर करना है, उधर ट्रांसफर। तो बाय ट्रांसफर किसका, 1.15 है ना। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, y इक्वल टू हो गया y। अब ये 1.5 उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, इधर क्या हो रहा है इसका डिवाइड, तो उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 1.5 इंटू 1.16 या 1.16 क्या लिख सकते हो, 1.16 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई में चला गया, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, या तो कोई प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा ना। तो मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो एक और 12 वाला है, उसको भी देख लो कैसे करना है। 12 है आपका क्वेश्चन नंबर 12, यानी x/3 + 1 इक्वल टू आपका दे रखा है 7/15। क्या दे रखा है, 7/15। क्लियर, तो कुछ वही वाली बात, RHS LHS। ठीक है, तो हमें इधर क्या रखना है, पहले कांस्टेंट उधर भेजने हैं। तो मैं पहले किसको भेजूंगा, 1 को भेज दूंगा। 1 को जब मैं उधर भेजूंगा तो किसमें जाएगा, माइनस में। किसमें जाएगा भाई, माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर किसमें है, प्लस में है। चलिए, तो x/3 इक्वल टू, देखो यहाँ क्या हो गया, एलसीएम लेके क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ कितना आ गया, 15 है ना। तो यहाँ कितना आएगा, 7, और यहाँ क्या आएगा, माइनस के 15। समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया, 15 का डिवाइड किया मैंने, 15 में कितनी बार गया, 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 7 से, है ना। तो 1 × 7 हो गया, माइनस, देखो इस वाले 1 का डिवाइड करूंगा 15 में कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। 15 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 15 बन जा 15। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बचा, x/3 इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया आपका, माइनस का 8/15 बच गया। कोई प्रॉब्लम,
ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, करना क्या है, अब 3 को उधर भेजना है, तो x इधर रख लूंगा, 3 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो किसमें जाएगा ये मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इसका 3 का डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 3। क्लियर, क्या हो जाएगा 3। तो अब देखिए x इक्वल टू क्या 3 से 15 कट जाएगा, कट जाएगा है ना, तो यानी कि 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 इक्वल टू माइनस का 8/5। क्या आ गया आपका आंसर, क्या आ गया ये। अगर ये आपका इंप्रॉपर में है, इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हो। मिक्स्ड में कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हो इसको, माइनस का 1 इंटीजर 3/5। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, तो इस प्रकार से आपकी जो 1.2.1 है एक्सरसाइज वो होती है कंप्लीट। और आगे बात करेंगे हम 1.2 की, इसकी बात करेंगे 2.2 की। ठीक है, तो चलिए 2.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2। हाँ जी, तो 2.2 क्लियर। अब देखिए इसमें करना क्या है, सम एप्लीकेशंस। हाँ जी, अब याद ध्यान देने वाली बात है, अब आपको क्या नहीं दिया, अब आपको ये वाली चीज नहीं दी होगी, यानी इक्वेशंस बनी बनाई नहीं दी है। अब आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट दी होगी, क्या दी होगी स्टेटमेंट, आपको उसको इक्वेशन में बदलना है। क्या बदलना है, इक्वेशन में बदलना है। कैसे, वो जो कह रहा है वे बिल्कुल उसी के आधार पे आपको बस वही क्रिया करनी है और इक्वेशन अपने आप बन जाएंगे। चलिए तो देखो पहला क्वेश्चन जैसे मैं पढ़ता हूं, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो हम क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसकी बात कर रहे थे ना, तो क्वेश्चन नंबर इसमें 2.2 में 1 है, वो क्या कह रहा है, देखिए इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, you get 1/8, what is the number, तो वो नंबर क्या होगी, समझिए है ना, कि कोई नंबर है मेरे पास, को क्या है, कोई एक नंबर है ना, उसमें से यदि मैं क्या कर देता हूं 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस कर दिया। अब जो रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आएगा माइनस करने पे, उसको मैं क्या कर देता हूं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, तो मुझे लास्ट में जो आंसर मिलेगा, जो मेरा उत्तर आएगा वो क्या आएगा 1/8 आएगा। बस बहुत सारी अच्छी एक पहेली सी मान लो, क्या मान लो इसको, एक पहेली, वो आपको बूझनी है। तो देखिए कुछ नहीं करना, आप जो कह रहा है वो मान लो, माना हम नंबर तो पता नहीं बता ना, तो क्या मान लेंगे, माना मेरे पास कोई नंबर x थी, क्या थी x ना, तो लेट अस नंबर टू बी x। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, let us the required number to be x। ठीक है, तो पता नहीं थी मेरे पास कौन सी नंबर थी, मैंने क्या मान ली, वो x मान ली। अब मैं क्या करूंगा, अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन का कह रहा है उसके अनुसार हमें बस क्रिया करनी है। तो देखिए क्वेश्चन का कह रहा था कि जो x है मेरे पास, उसमें से क्या कर दूं मैं 1/2 को माइनस कर दूं। तो चलिए मैंने कर दिया x - 1/2 हो गया। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है वो, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और जो इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसको क्या कर दूं मैं 1/2 से मल्टीप्लाई। तो इसको देखो ब्रैकेट में लगा लो, तो रिजल्ट आएगा यहीं पे आ जाएगा, फिर मैं इसके रिजल्ट को क्या कर दूंगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा
1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे जो आंसर मिलेगा मतलब बराबर, आंसर जो बराबर है वो किसकी होगा 1/8 के। क्लियर, बन गई ना इक्वेशन है। जो क्वेश्चन में कहा उसने मैंने वही किया और क्या मिली मेरे को एक इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा x/2, क्या आ जाएगा भाई x/2। कैसे आया देखो, कैसे आया देखो एक बार ध्यान से। इधर मैंने मान s के नीचे क्या मान लिया 1, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 2 है ना, 1 और 2 का एलसीएम लिया 2 आ गया, तो 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2 बार जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे x से, तो 2 आ गया 2x आ गया, क्या आ गया 2x है ना 2x, और इधर माइनस, अब 2 का डिवाइड किसमें करना है 2 में, तो 2 बन जाए 2 1 बार गया, अब 1 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे ऊपर वाले 1 से कर दिया, तो 1 बन जा 1, क्या हो गया 1 बन जा 1 हो गया ना। तो इस तरह से हाँ जी, तो यहाँ x नहीं 2x माइनस 1 आएगा, हाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे 1/2 से, क्या कर दूंगा 1/2 से मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए 1/8, क्या आना चाहिए भाई 1/8। क्लियर, तो चलिए 1/2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, तो ऊपर का 1 का मल्टीप्लाई कर 2x माइनस 1 से करूंगा तो यही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर लो क्या आता है आंसर वही नंबर आती है, तो वही नंबर आ गई। नीचे 2 2 जा 4, क्या आ गया आपका 2 2 जा 4, इक्वल में हमारा क्या था 1/8, क्या था 1/8। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा, देखिए आ रहा होगा, नहीं आए तो मुझे मैसेज में ग्रुप में मैसेज करके बता सकते, तो मैं दोबारा बता दूंगा ना। यहाँ तक आ गया, अब क्या करना है बाय ट्रांसफर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखो इधर भी डिनोमिनेटर है और इधर भी डिनोमिनेटर है, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी कि इस वाली टर्म का नीचे इस वाले डिनोमिनेटर से और इस वाले टर्म का इस वाले डिनोमिनेटर से कर लेंगे। चलिए तो इधर देखो 8 का मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा 2x माइनस 1 से इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा इधर 1 से, ठीक है क्लियर। अब आगे देखो इधर ना, तो 8 का मल्टीप्लाई जब 2x से किया, 8 का मल्टीप्लाई 2x से किया तो कितना आ गया 8 2 जा 16x, कितना आ गया 16x माइनस 8 का 1 से करेंगे तो 8 बन जा 8, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या रह गया आपका 4, क्या हो गया इधर 4 हो गया। अब देखिए तो इधर मैंने 16x रखा, 8 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो किसमें जाएगा ये प्लस में, किसमें चला जाएगा भाई ये प्लस में, तो 4 प्लस 3 ना, तो इधर 16x इक्वल टू इधर क्या आ गया 12 ना, तो इधर x, अब 16 को क्या करूंगा ट्रांसफर, तो ये किसमें जाएगा इधर मल्टीप्लाई में है तो ये किसमें जाएगा डिवाइड, किसमें चला गया डिवाइड में चला गया। अब देखिए तो x इक्वल टू ये किसी नंबर से कर सकते हैं क्या, दोनों ऐसी कोई नंबर है जो दोनों को काट दे है, कौन सी 4, कौन सी होगी 4, तो ये 4 से कट जाएंगे तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, हमारा आंसर आ गया 3/4, यानी जो नंबर मेरे पास थी वो कौन सी थी 3/4, क्या थी 3/4 थी। क्लियर है ना। देखो एक बार दोबारा यहाँ से मैं फिर समझा देता हूँ, थोड़ी सी ये हो गई, हाँ जैसे देख लो क्लियर एक बार, एक आपका जैसे क्वेश्चन, ठीक है तो ये था हमारा क्वेश्चन, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एलसीएम लेके दोनों को ऐड कर लिया, तो एलसीएम कितना आया दोनों का, कितना आया मेरी इक्वेशन तो ये बनी गई थी
ना। अब मुझे सॉल्व किसको करना है, पहले ब्रैकेट वाले टर्म को, किसको करना है, ब्रैकेट वाले टर्म को। ब्रैकेट में क्या है, 1/2 है, x के नीचे कुछ नहीं था, मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, क्या मान लिया, 1, तो 1 और 2 का एलसीएम लिया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2। अब 1 का डिवाइड इसमें करना है, 2 में कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार चला जाएगा ना, और 2 का मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, x से, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x आ गया ना। अब देखो, अब इस वाले डिनोमिनेटर का इसमें करना है क्या, डिवाइड, एलसीएम में, तो 2 बन जा, तो कितनी बार गया, 1 बार चला गया, 1 का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, ऊपर वाले 1 से, तो 1 बन जा, क्लियर, ये आ गया। मल्टीप्लाई किसका करना है मेरे को, 1/2 का, इसका 1/8 था ही आपका, वैसे, ठीक है। अब देखो, जब मल्टीप्लाई करते हैं और जो p/q फॉर्म में है या फ्रैक्शन रूप में है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो जब 1 का मल्टीप्लाई 2x - 1 से करूंगा तो वही आएगा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से भी कर लो, आंसर क्या आता है, वही नंबर आती है। तो 1, तो क्या आ गया, 2x - 1, 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 2x - 1 ऊपर। अब नीचे 2 और 2 है, तो 2 और 2 जा 4, क्या आ गया आपका, 4 आ गया, और इधर क्या था आपका, 8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ क्या है, क्या है, डिनोमिनेटर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ट्रांसफर कह सकते हो आप, क्योंकि मैंने देखो 8 को इधर ट्रांसफर कर दिया और 4 को उधर ट्रांसफर कर दिया, है ना, तो दोनों डिवाइड में है, तो दोनों किसमें आएंगे, मल्टीप्लाई, ये भी इधर मल्टीप्लाई में आएगा और ये भी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई में आया 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 2x - 1 के साथ होगा, ठीक है। और इधर 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा भाई, 4 के साथ, किसके साथ होगा, 4 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये वाली कंडीशन आ जाएगी और आपका आंसर 3 और 4 आ जाएगा, क्लियर है ना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आपको करके देखना है, और अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना, अगली वीडियो में। और अगली कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आगे बता सकते हो मैसेज करके इसमें ग्रुप में, और ये वीडियो जरूर देखिए, बहुत आपको काम आने वाली है, ठीक है, और आपका रिवीजन भी होता रहेगा।